अच्छा, तो अब मैं समझा तुम्हारी तरक्की ना होने का कारण। कोई बड़ी परेशानी है क्या? तुम्हारे ऊपर कर्जा बहुत है ना? कर्जा? अरे मैंने तो कोई कर्जा नहीं लिया है, और मेरे पर कोई कर्जा भी नहीं है। मैं तुम्हारे इस जन्म के कर्जे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे पिछले जन्म के कर्जे की बात कर रहा हूँ। क्या? पिछले जन्म का कर्ज? हाँ, उसने मुझसे बोला है कि जो पिछले जन्म में मैंने कर्जे लिए थे उसमें से एक भी नहीं चुकाया है। हाँ तो फिर अब क्या करना है? करना क्या है, जो उधार लिया उसको तो चुकाना पड़ेगा। लेकिन तुम्हें कैसे पता चलेगा कि वो कौन है? उसने ये बोला है कि जो पिछले जन्म के हमारे नाते होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं हमारे आसपास ही घूम रहे होते हैं, और किसी ना किसी जरिया से पैसा जाना ही होता है। मुझे तो उस आदमी पे जरा भी भरोसा नहीं है। अरे तुम भूलो मत, तुम्हें पिछले महीने की बात याद है? उसने मुझसे बोला था कि मुझे मुसीबत आने वाली है, और उसके अगले दिन ही मैं बीमार हो गया था। लेकिन ये तुक्का भी तो हो सकता है। मुझे तो लग रहा है वो तुम्हारे दिमाग से खेल रहा है, तुमसे पैसे ऐंठना चाह रहा है। मुझे तो सच्ची लग रही है उसकी बात, तभी तो मेरी सेविंग्स इकट्ठा नहीं हो रही हैं। तो क्या सोचा है तुमने? सोचना क्या है, जो उसने बोला है वो तो करना ही होगा। थैंक यू। ये लो सब्जी के पैसे, और ये पैसे एक्स्ट्रा रख लो आज। सर ये तो ज़्यादा है। रख लो, हो सकता है पिछले जन्म में मैंने तुमसे ली हो, और इस बार सेवा करने का मौका मिल रहा है मुझे। हाँ जी समझ गया मैं। ये पैसे आप मुझे उधार नहीं दे रहे बल्कि फ्री में दे रहे हैं। हाँ जी, आप ऐसा समझ लीजिए। अब आपका हमारा कोई हिसाब नहीं रहा, सब क्लियर है। अगर आप बोलेंगे तो मेरी सैलरी आती मैं ये पैसे आपको वापस कर दूंगा। अरे नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। इसकी क्या जरूरत थी? अरे जरूरत थी, हो सकता है उससे मैंने पिछले जन्म में कुछ कर्जा लिया हो तो दे दी पैसे। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? कभी दूध वाले को, सब्जी वाले को, सिक्योरिटी गार्ड को बस फ्री में पैसे दिए जा रहे हो। तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो कर्जा कैसे उतरेगा? और तुम खुद सोचो ना, खुद पर खुद ऐसी चीजें क्यों होती जा रही हैं? ऐसा तो है नहीं कि वो सिर्फ आज तुमसे पैसे लेने आया है, वो हमेशा आता है। बस फर्क ये है कि उसने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है कर्ज की बातें करके, जिसकी वजह से ना तुम नॉर्मल चीजों में भी मीनिंग ढूंढने लगे हो। ये ना सिर्फ पैसे कमाने का जरिया है, पास्ट को डराकर फ्यूचर को क्रिएट करके ये सिर्फ पैसे कमाने का जरिया है, और तुम इसमें फंसते चले जा रहे हो। और तुम खुद ही सोचो ना, अगर ये इतना बड़ा ज्ञानी है तो लोगों की मदद फ्री में क्यों नहीं करता? लेकिन इससे उसका क्या फायदा हुआ? लोग तो उधार मांगते ही है ना। तुम्हें ये सिर्फ इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम उस एस्ट्रोलॉजर की बात मान रहे हो, और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जो वो बोल रहा है तुम्हारे बारे में सब कुछ वैसा ही हो रहा है। और अगर ऐसा ना होता, दूध वाले का पैसा, सब्जी वाले का पैसा, मेड का पैसा, इनको तो हर महीने देना है ना। अगर अब तुम उस एस्ट्रोलॉजर की बात मान के इनको हर महीने पैसे देने लग जाओगे, वो वही तो चाहता है। उसका परमानेंट एक क्लाइंट बन गए हो तुम, और तुमसे वो पैसे कमा रहा है। कहे तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो, मैं फालतू में इनके चक्कर में फंसता जा रहा हूँ। अब अगर तुम्हें सच में पुण्य कमाना है तो किसी ऐसे एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ जिसको इस बारे में नॉलेज हो, समझे?